नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर झारखंड से है, जहां के पाकुड़ के आरजे स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जूट महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जूट महोत्सव के समापन समारोह में राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा शामिल हुए। इस मौके पर JSLPS के CEO सूरज कुमार, DC वरुण रंजन, SP DFO रजनीश कुमार, DDC शाहिद अख्तर सहित कई अधिकारी और किसान मौजूद थे। किसानों को जूट का बढ़ावा देने और उत्पादन कर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें किसानों को 2 गुना मूल्य मिले। बहुत ही जल्द पाकुड़ और साहिबगंज के किसानों के लिए सरकार जूट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रही है। इस दिशा में राज्य सरकार पहल कर रही है। वहीं महोत्सव के तीसरे दिन भी लोगों ने जूट के सामानों की जमकर खरीदारी की। कितने महिला किसानों को राज्य में इस उद्योग से जोड़ा जाएगा? देखिए, जो 2 सबसे बड़े जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे स्टेट में, वो हैं साहिबगंज और पाकुड़। और साथ ही साथ दुमका के कुछ क्षेत्रों में भी जो कुछ एक किसान हैं वो जूट प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो अभी तक की सबसे बड़ी विडंबना रही थी कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल जूट बोर्ड जो है, उनके पूरे मैप में कहीं भी ये पाकुड़ और साहिबगंज जो है वो मौजूद ही नहीं था। इसलिए ये कॉन्क्लेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ताकि सबको ये पता चले कि झारखंड में भी जूट प्रोड्यूसिंग बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों को जोड़ा जा सकता है। लगभग 21,000 कृषक साहिबगंज में और लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग जो है वो पाकुड़ में मौजूद हैं, जो आज के दिन में जूट की खेती कर रहे हैं। जो क्वालिटी है यहाँ जूट की वो D4 से लेकर D7 के बीच में है, जिसकी MSP जो है वो लगभग 4,025 रुपये से लेकर 4,575 रुपये के बीच में है। पर अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो पाकुड़ में लगभग 1,700 से लेकर 2,500 रुपये तक में जो है ये जूट किसान ज़्यादा लोग जो है बेचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है वो जूट कॉर्पोरेशन का यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये 2 MOU साइन हुआ है। JCI ने बोला भी है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है यहाँ पे हम लोग को इमीडिएटली करवाएंगे। ये जो 26,000 से ज़्यादा लोग जो आज के दिन में जुड़े हुए हैं और लगभग 28,000 मीट्रिक टन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसको हम लोग को यूटिलाइज़ करना है। हम लोग के ग्रामीण विकास विभाग है, उसके सौजन्य से माननीय मंत्री जी के और सांसद जी के ये एक विजन भी थी। और इसके तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि जो FCI का जो मेन बोरा यूज़ होता है हम लोग PDS दुकानों में, उसकी बिजनेस लगभग 18 करोड़ की जो कि झारखंड की है। और वो हम लोग अपने यहाँ से ही पूरा का पूरा बिजनेस जो है हम लोग वो कर सकते हैं। तो पहले चरण में हम लोग का यही है कि जो अश्योर्ड बिजनेस है FCI का वो हम लोग लें, और साथ ही साथ जो ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ जो अभी हम लोग पीछे स्टॉल्स में देख रहे हैं कि जूट के गहने, जूट के थैले, जूट के फाइल्स और जूट के टाइल्स, इन सब की भी बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो बढ़ रही है। तो हम लोग धीरे धीरे सभी दीदी को प्रशिक्षण दे करके वहाँ से देश में भी और अगर इंटरनेशनल मार्केट में निर्यात के साधनों से जोड़ने की कोशिश हो सके तो वो भी हम इसको पूरी तरीके से पूरा करेंगे। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो हम लोग ने शुरुआत की थी, आज वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ गई है। जिस तरह से आपका जूट कॉर्पोरेशन प्लस जो नेशनल जूट बोर्ड और साथ ही साथ इसका यहाँ पे जो अपने काम को आगे बढ़ा रही है, प्लस JSLPS हमारे सूरज जी भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं, CO साहब। लगातार जो प्रयास सरकार की तरफ से और तमाम पदाधिकारियों की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो कि हमारे ही स्टेट में इतने दिनों से बन रहा था, जो कि लाइमलाइट में नहीं था, बोरियों का हम लोग को जो है बाहर से लेना पड़ रहा था। आज वही चीज़ हमारे ही स्टेट में प्रोड्यूस होकर के हमारे स्टेट के गवर्नमेंट के इस्तेमाल में आ जाएगा और यहीं पे हमारा रेवेन्यू इन्फ्लो करेगा और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें रोज़गार के साथ और बिज़नेस के साथ आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। और माननीय हेमंत सोरेन जी की जो सोच है कि सिर्फ आपका जाके माइनिंग ही क्षेत्र नहीं, जो झारखंड में और भी पोटेंशियल है उसको हम लोग एक्सप्लोर कर पाएँ, लोगों को उसमें जोड़ पाएँ, एक साधन बिजनेस का, लोगों के रोज़गार का हम बढ़ा पाएँ, उसमें एक बहुत अच्छा पहल और कदम आगे बढ़ा है और मुझे लगता है इससे सबको लाभ होगा। थैंक यू। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।